हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जोड़ना तथा घटाना ही है। इसको हम सीखेंगे तीन प्रकार से। गुणा भाग हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तीन प्रकार से हम लोग सीखेंगे जोड़ना और घटाना। किसका? भिन्न का। भिन्न का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। भिन्न इसको बोलते हैं, देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने पहला सवाल लिया 2/3, इसी को भिन्न बोला जाता है। भिन्न का मतलब होता है अगर इसके बटे में कुछ आप लिख सकते हैं या लिखा हुआ है तो उसे भिन्न बोलते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न बोलते हैं। बस यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको बोला जाता है भिन्न, भिन्न की संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग आज इसी का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने ऐसा एक सवाल ले लिया कि 2/3 + 5/3, तो इसको जोड़ते कैसे हैं, क्या इसका तरीका है जोड़ने का? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें दो तीन बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। पहला, क्या इसका हर समान है दोनों का? अगर समान है, नीचे का हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर इसका हर समान है तो एक हर उतार लीजिए, दोनों का एक ना। ध्यान दीजिएगा, जब ये हर समान रहेगा तब ऐसा करेंगे। दोनों का हर उतार लेंगे और ऊपर का जो दोनों है उसको उतार लीजिए। उसको आपको दोनों लिखना पड़ेगा, चाहे समान हो चाहे ना हो। नीचे का लेकिन एक ही लिखना पड़ेगा। 3 है तो 1 3 उतार लीजिए। 2 + 5 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, और नीचे कितना है? 3। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? ठीक इसी तरह से बिल्कुल सेम आपको मैं अगला बताने जा रहा हूँ। आप खुद भी सोच सकते हैं कितना आसान है। देखिए दूसरा प्रश्न, मान लीजिए हमने लिया 5/6 + 2/6 + 4/6। आप चाहे जितना ले लीजिए, नीचे बस समान वाला लीजिएगा ना। अभी मैं अलग अलग वाला भी बताऊंगा आपको, बस देखते रहिए। तो नीचे 6 है तो क्या करिए, आप बड़ा सा ऐसे खींच लीजिए एक लाइन, बटा, और यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 6। क्यों? क्योंकि सब जब सेम रहता है, एक जैसा हर समान रहता है, तो नीचे का एक ठो उतरता है, ऊपर का सभी उतार लीजिए प्लस प्लस करके। 5 + 2 + 4 और जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 4, 11/6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। अब इसी तरह से घटाना भी है, सेम तरीका। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला तरीका है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं, सेम प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आ गया 4/9 - 2/9, तो घटाना कैसे करेंगे? देखिए, तो 9 9 सेम है, नीचे का मिल रहा है, हर समान है, तो एक उतर जाएगा और 4 में से 2 को घटा देंगे। पहले लिख लेंगे, एक स्टेप में लिख लीजिए और अगले स्टेप में इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और नीचे 9। उसी तरह से एकदम जैसे हमने जोड़ किया, बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या किया? घटाना भी किया। जोड़ और घटाना सेम। एक प्रश्न और देख लीजिए इसका, प्रश्न नंबर 4। मान लीजिए आ गया 7/2 - 5/2 - 3/2। तो इसमें भी क्या करेंगे? पूरा वही सेम प्रोसेस। नीचे का जो मिल रहा होगा एक उतार लेंगे और ऊपर का सब उतार लीजिए। जो है 7, अगर माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, फिर -3 है तो -3 लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए बारी बारी से घटाइए। पहले इसको इसमें से घटाइए, तो 7 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2, और 3 बचा है, 3 उतार लीजिए, नीचे 2 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब करिए ये कि इसको इसमें से घटाइए। अच्छा, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपको लग रहा है ये माइनस है, घटाएंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन उल्टा घट रहा है। क्या? तो हमने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में अपने कि जब कभी कोई चीज़, यहाँ पे देखिए प्लस छुपा होता है, प्लस और माइनस हो तो हमेशा घटाते हैं। घट गया, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? जो बड़ा होगा। 3 बड़ा है, 3 का यहाँ चिन्ह लगा दीजिए। बस ये मत सोचिए कि उल्टा घट रहा है सीधा घट रहा है, बस घटाइए और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगा दीजिए। ये हो गया हमारा जोड़ और घटाने का नियम। लेकिन कौन सा नियम है? जब नीचे का दोनों सेम हो। अब दोनों अलग अलग हो तब कैसे करेंगे? जरा देखिए अलग अलग वाला, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और सारा प्रश्न आप कर पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर मान लीजिए 5 हम ले रहे हैं,
अलग अलग नीचे का ले लें तब कैसे होगा। तो लेंगे 7/3 प्लस 2/2। चलिए अब देखिए नीचे का ये नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग है ना, नीचे का अलग अलग हो गया। अब इसको हम करेंगे कैसे? इसको करने के लिए आपको इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और नीचे का नीचे में, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का गुणा 7 में करिए 2 सत्ते 14 प्लस 3 का गुणा 6, 2 में करिए 3 दूनी 6 और नीचे का नीचे में करिए 2 तियाँ 6। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए ऊपर, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ वाले का गुणा करते हैं इस साइड में, यहाँ वाले का गुणा करते हैं इस साइड में और नीचे का नीचे में, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा या अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोई संख्या से कोई कटता भी है, जैसे 2 के पहाड़े में ये भी कट जाएगा, ये भी, तो 2 के पहाड़े से काट दीजिए। कितनी बार में? ऊपर वाला कटेगा 10 से और नीचे वाला कटेगा 10 बार में और नीचे वाला 3 बार में। बस एक ही संख्या से कटना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, देखिए ध्यान से जरा। 6वां प्रश्न, मान लीजिए आ गया 2/9 प्लस 1/4 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए आप करिए क्या कि 2 ठो लीजिए, 2 पद, एक पद ये एक ये ले लीजिए और उसको ऐसे उतारते चले जाइए। तो इसका गुणा करिए 4 दूनी 8 प्लस 9 का 1 में 9 और 4 9 36 और प्लस 2/3 हम वैसे उतार लेंगे। जब ये हल हो जाएगा तब उसको करेंगे। चलिए नीचे की साइड करते हैं, इसको जोड़ लीजिए। 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17/36 प्लस 2/3। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे 17 तियाँ 51 होता है। 36 दूना कितना होता है? 72 और नीचे 36 तियाँ कितना होता है? 3 छक 18 और 3 त्रिक का 9 और 1 10, 108 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ते हैं, आइए। तो 2 और 1 3 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 123 और बट्टे 108। अगर ये कट रहा हो तो काटिए, नहीं कट रहा हो तो मत काटिए। लेकिन देखिए ये कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है? 3 से। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और ये कट रहा है 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, इसको दे दीजिए 3 छक 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप ये 2 तरीका आपने सीख लिया। कब? जब हर समान हो, और दूसरा तरीका हमने सीखा जब हर समान न हो। इसी तरह से माइनस वाला भी होगा, माइनस में बस यहाँ माइनस लगा रहेगा, माइनस कर लीजिए। आइए एक हम माइनस वाला भी आपको बताते हैं, इसका ध्यान से समझिएगा माइनस कैसे होगा। सेम प्रोसेस एकदम, कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए आ गया 2/5 माइनस 7/9। तब गुणा करिए। चलिए तीजिए गुणा, क्यों? क्योंकि नीचे का नहीं मिल रहा है, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे। 9 दूनी 18, 5 सत्ते 35। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो यहीं पे लिखिएगा पहले, ये नहीं कि इसका उल्टा लिख दें। और नीचे 9 पचे 45। इसका चाहे इसमें गुणा करिए चाहे इसका इसमें, आना तो वही है। ठीक, आगे देखिए। अब क्या करेंगे? अब इसको आप इसमें घटा दीजिए। तो घटाएंगे, देखिए उल्टा लग रहा है क्या ना? 35 और 18 इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा, 17 आएगा, 17। ठीक, अब लेकिन ये बड़ा है तो चिन्ह किसका लगाएंगे? 35 का, और नीचे कितना लिख लेंगे? 45। तो ये कट भी नहीं रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। इसी तरह से आप जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं। और एक लास्ट तरीका, पहला तरीका क्या था कि हर समान हो, दूसरा तरीका हर भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, और तीसरा तरीका हम लोग सीखेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि एलसीएम से कैसे जोड़ और घटाना किया जाता है। तब तक आप इससे सॉल्व करते रहिए, हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं। ये रहा आज का आपका होमवर्क। ठीक है, इसको ज़रूर करिएगा, बहुत ही आसान है, आप कर भी लेंगे। ठीक, ये देखिए 7वां प्रश्न, 7 प्रश्न तक मैंने दिया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि आपको मैथ में सिखाकर ही छोड़ूंगा, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।